हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंडोमेट्रियल सीए पार्ट 2। इस वीडियो में हम डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर पाइपेल इंडोमेट्रियल बायोप्सी, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज एंड हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी आती है। ये प्रोसीजर के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं सीए इंडोमेट्रियल की। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी स्टेजिंग डिस्कस करेंगे। स्टेजिंग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टेजेस देखेंगे जो कि इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, ट्यूमर कंटेन्ड टू द कॉर्पस यूटेराई। ठीक है, इसको फिर फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 1A एंड 1B। 1A में क्या होता है, नो और लेस देन हाफ मायोमेट्रियल इन्वेजन, एंड 1B में इन्वेजन इक्वल टू और मोर देन हाफ ऑफ मायोमेट्रियम। फिर स्टेज टू में क्या होगा, ट्यूमर इन्वेड्स द सर्वाइकल स्ट्रोमा बट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द यूट्रस। एंड स्टेज 3 में लोकल एंड फॉर रीजनल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। स्टेज 3 को फिर फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3rd A में क्या है, ट्यूमर इन्वेडिंग द सीरस ऑफ द कॉर्पस यूट्रस। 3B में वजाइनल पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट। तो ये सब अभी इसके स्टेजेस हैं, जिसको हम लोग डायग्राम से भी फर्दर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी फर्दर स्टेजिंग करते हैं। 3C में क्या होता है, मेटास्टेसिस टू पेल्विस एंड और पारा आओर्टिक लिम्फ नोड्स। 3C में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर 3C को ही फर्दर फिर सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 3C1 एंड 3C2। 3C1 में क्या है, पॉजिटिव पेल्विक नोड्स, एंड C2 में पॉजिटिव पारा आओर्टिक लिम्फ नोड्स विद और विदाउट पॉजिटिव पेल्विक लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये स्टेज 3 तक था। फिर स्टेज 4 में क्या होता है, ट्यूमर इन्वेड्स ब्लैडर एंड और बावल म्यूकोसा एंड और डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, स्टेज 4A में क्या होगा, ट्यूमर इन्वेजन ऑफ ब्लैडर और बावल म्यूकोसा। हम लोग बेसिकली जितने भी अभी तक कार्सिनोमा हमने डिस्कस किया है, तो स्टेज 4 तक आते आते ब्लैडर एंड बावल का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिल ही जाता है। काइंड ऑफ रफली हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी में स्टेज 4 है तो स्टेज 4 जो होता है वो रफली ब्लैडर एंड बावल इन्वॉल्वमेंट उसमें होता ही है। ठीक है, फिर स्टेज 4B में क्या है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस इंक्लूडिंग इंट्रा एब्डोमिनल मेटास्टेसिस एंड और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो ये स्टेज 4B तक हमने डिस्कस किया। ये जितनी सारी स्टेजिंग है, स्टेजिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट फर्दर आप इसको एक डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, स्टेजिंग वाइज हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अगर स्टेज 1-2 है तो इसमें ग्रेड 1 में क्या होगा, अगर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें। ठीक है, ग्रेड 2 में क्या होता है, वजाइनल इरेडिएशन, एंड ग्रेड 3 में क्या होगा, पेल्विक इरेडिएशन। एडनेक्सल और सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें होल एब्डोमिनल इरेडिएशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट कैसे हो गया, ये स्टेजिंग के वाइज हो गया। तो हमने अभी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस किया है। अब हम स्टेज 3 एंड स्टेज 4 का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में क्या होता है, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, सर्जिकल थेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, एंड हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो क्या होगा कि जो इनिशियल स्टेजिंग थी तो उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी माइल्ड था, लेकिन जैसे जैसे कार्सिनोमा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, स्टेजिंग उसकी बढ़ती जाएगी लाइक 3 और 4 में, तो क्या होगा कि उसका ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रेडियोथेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह हमको करना पड़ेगा, तब जाके उसका ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। ठीक है, सीए इंडोमेट्रियम अब कंप्लीट होता है इस वीडियो में। थैंक यू।